श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 107। परम पूज्य गुरुदेव के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद और उनके जीवन की झलक झांकी से पिछले स्वाध्याय में हमने ये समझा कि अगर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नहीं तो और कौन, और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और जीवन दर्शन को गहराई से जाना, हमें समझ में आया कि मानवीय चेतना की जो प्रमुख आधार है वो संवेदना, चिंतन और कर्म है, और इनके बीच एक संतुलन, एक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। उसी के आधार पर मनुष्य अपनी पूर्णता तक पहुंच सकता है और अपना निर्माण कर सकता है। गुरुदेव ने धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक माना और अध्यात्म को तर्कसंगत व वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की बात हुई। और इसी के संदर्भ में हमने समझा कि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान जैसी संस्थाओं की नींव परम पूज्य गुरुदेव द्वारा इसी उद्देश्य को लेकर रखी गई। फिर भविष्य में अगर हमें कुछ करना है तो हम अध्यात्म विज्ञान की नींव को लेकर ही हम भौतिक विज्ञान में कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं, नहीं तो वो सफलता एकाकी रह जाएगी और हम चेतना को सीमित नहीं कर सकते। अगर चेतना के रहस्यों को सुलझाना है तो उसके लिए अध्यात्म का सहारा लेना होगा और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का सहारा लेना होगा। इसके संदर्भ में अखंड ज्योति में कई लेख आए। गुरुदेव ने उन लेखों को पढ़ने के लिए भी हमें प्रेरित किया। अब उसी आर्टिकल को, इसी अध्याय को, अध्याय 8 है ये, इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए और इसी हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव लिख रहे हैं, मूर्धन्य वैज्ञानिकों की बाकायदा एक शोध मंडली सन 1965-66 के उन दिनों में अखंड ज्योति संस्थान में सक्रिय हो गई, जो समय निकालकर पूज्य गुरुदेव को विज्ञान पढ़ाने का काम करने लगे। ये तब की बात है जब परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में आह्वान किया बुद्धिजीवी वर्ग और मनीषियों से कि वो आएँ और गुरुदेव को विज्ञान का ABCD सिखाएं। और ये लीलाधर की लीला ही थी और उस लीला को आगे गुरुदेव हमें समझाया और पढ़ाया जा रहा है। इन्हें विभिन्न विधाओं के प्रतिपादनों को एकत्र कर अध्यात्म से जोड़ने का काम सौंपा गया था। पढ़ा तो इन्होंने व इन जैसे ही कुछ और लोगों ने जो जीव विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान में या तो निष्णात थे या होने का प्रयास कर रहे थे। किंतु एक आश्चर्यजनक परिवर्तन 1967 की पत्रिका में आया, जब वसंत पर्व के बाद से ही अखंड ज्योति के लेखों ने एक नया मोड़ लिया तथा आत्मसत्ता से लेकर ब्राह्मी चेतना के तथा सृष्टि के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से लेकर दिनादिन जीवन के उपक्रमों के साधनात्मक दार्शनिक विवेचन के साथ वैज्ञानिक प्रतिपादनों का प्रस्तुतिकरण होने लगा। नोट्स जब इकट्ठे हो ही रहे थे तब कौन इन लेखों को लिख व बड़ी कुशाग्रता पूर्वक संपादित कर रहा था। आज के पाठकों को आश्चर्य होगा, किंतु यह भी कार्य वह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, समूह चेतना का पर्याय समष्टि मन कर रहा था, जिन्हें हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जानते हैं। व्यक्ति की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक व्याख्या से लेकर व्यक्ति निर्माण के सूत्रों का वह वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण स्वयं में अद्भुत व अनुपम था। परमात्म चेतना जब प्रस्फुटित होने के लिए किसी को माध्यम बनाती है तो उसके लिए दृश्य स्तर पर कोई क्वालिफिकेशन का मापदंड होना जरूरी नहीं है। उसने पूज्य गुरुदेव को माध्यम बनाया व बुद्धिजीवी वर्ग के उन व्यक्तियों को जिनसे पढ़ाने को कहा गया था निमित्त मात्र बनाया। वह सब कुछ जो उन्होंने उन दिनों से लेकर सन 2000 तक लिखा जाना था दिमाग की परतों में पड़ा था, किंतु उसके प्रस्तुतिकरण के लिए उस नाटक की भी आवश्यकता थी जो लीला पुरुष द्वारा रचा गया। विज्ञान व अध्यात्म के समन्वयात्मक रूप की यह जीवन यात्रा परिजनों के समक्ष प्रस्तुत करते समय कई ऐसे प्रसंग मस्तक पटल पर घूम जाते हैं जिनसे आभास होता है कि कितने सहज स्वाभाविक रूप में वह स्थापना कर दी, जिसके बिना संभवतः आज का पढ़ा लिखा वर्ग स्वयं भगवान की कही बात भी स्वीकार ना करता। खुद इस वाग्मय में हमने ये देखा है कि गुरुदेव ने हर चीज़ का एक साइंटिफिक आयाम दिया है। सूक्ष्मीकरण का साइंटिफिक आयाम दिया, हमारे भीतर कैसे प्रज्ञा अवतार प्रवेश कर सकता है और हमारे को झकझोर सकता है, इसका साइंटिफिक आयाम दिया। हिमालय की यात्रा का साइंटिफिक आयाम दिया। गंगा के पास या हिमालय में साधना करने का महत्व क्या है, इसका साइंटिफिक रीजनिंग बताया। गृहस्थ में और तपस्या में क्या अंतर है और आत्मज्ञान के कौन कौन से स्तर होते हैं, अश्रु कौन से ज्ञान से आते हैं। जब हम इस वाग्मय को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम समझेंगे गुरुदेव ने कोई भी बात यूं ही नहीं बताई, सबका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। ये प्रसंग ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना से संबंधित है, जिसके विषय में घोषणा सन 1976-77 में की गई थी। स्थापना सन 1978 में हो गई थी, किंतु स्पष्ट रूप से सन 1989 में उभर कर सामने आया।
जब नाना तरह के यंत्रों से युक्त अपने में अनुपम अद्भुत एक प्रयोगशाला की सप्त सरोवर में शांति कुंज से कुछ दूर स्थापना कर दी गई। 1940 में ही मैं क्या हूँ जैसी विज्ञान व अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों को प्रस्तुत करने वाली प्रथम पुस्तक जिन्होंने लिखी हो, तब से लेकर गायत्री महाविद्या के जटिल गुहातम वैज्ञानिक पक्षों, पंचकोशी साधना से लेकर कल्प साधना, षट चक्र जागरण, ग्रंथि भेदन आदि प्रक्रिया पर जिनके द्वारा प्रकाश डाला जा चुका हो, समस्त आर्ष ग्रंथों के भाष्य के साथ मंत्र महाविज्ञान तथा तंत्र महाविज्ञान भी जिन्होंने रचकर रख दिए हों, ऐसे पूज्य वर्ग के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, यह किसी के भी मन में आ सकता है। कोई भी यह सोच सकता है कि दृश्य विज्ञान पर आधारित प्रयोगशाला तो जटिलतम आध्यात्मिक गुत्थियों का समाधान नहीं दे सकती, फिर यह स्थापना क्यों की। सोचना भी स्वाभाविक है। हमें आज भी याद है जब 2-3 कार्यकर्ताओं को सामने बिठाकर पूज्यवर ने कहा था, लड़कों, अब हमें प्रत्यक्ष विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए गायत्री की साधना विज्ञान, यज्ञ की ऊर्जा सामर्थ्य, चिंतन चेतना के विभिन्न घटकों के मापन के लिए कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तुम जरा यह तो बताओ कि पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी में किन मशीनों की जरूरत पड़ती है। बस ऐसी ही कुल 24 मशीनों को मंगवाकर अपनी लेबोरेटरी शुरू कर दो, ताकि वैज्ञानिक समुदाय इस मिशन के मूलभूत उद्देश्यों को समझ सके। कौन से उपकरण मंगाए जाएं, यह यक्ष प्रश्न तो सबके समक्ष भी था, क्योंकि स्थूल उपकरणों से तो साधना विज्ञान की, यज्ञ विज्ञान की गहराइयों को, प्रतिक्रियाओं को मापा जाना संभव नहीं था। पूछा भी कि आप बताएं कौन से व किस स्तर के उपकरण मंगाए जाएं। परम पूज्य गुरुदेव का उत्तर था, किसी भी दवा को देने के पूर्व व बाद में शरीर व मन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान में जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है उनको मंगा लो, शेष काम हमारे प्रतिपादन करेंगे। यही किया गया। प्रयोगशाला बनाई तथा एक विशाल ग्रंथागार खड़ा हो गया। इस स्थापना का मूल उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव ने समझाना आरंभ किया। हमें आत्मबल संपन्न व्यक्तियों की नवयुग के लिए आवश्यकता है। ऐसी पीढ़ी जो 21वीं सदी का भार अपने कंधों पर ढोएगी, धर्म अध्यात्म के तत्वज्ञान को जिस भाषा में समझेगी, उसी भाषा में प्रस्तुतिकरण करना हमारा उद्देश्य होगा। मजहब संप्रदाय से मुक्त विश्व संस्कृति का नवोन्मेष करने वाले एक सार्वभौम अध्यात्म का विज्ञान सम्मत धर्म का ढांचा खड़ा करना होगा, ताकि मानव धर्म को मानने वाली मनीषा नए समाज की संरचना कर सके। ब्रह्मवर्चस्व का अर्थ ही है ब्रह्म विद्या तथा व्यवहारिक तप साधना का समन्वय, अध्यात्म तथा विज्ञान का समन्वय, सिद्धांत व व्यवहार का समन्वय। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यह स्थापना की जा रही है। प्रयोगशाला से किन्हीं विलक्षण परिणामों की आशा अपेक्षा लगाए परिजनों को हम यही बताना चाहेंगे कि देव संस्कृति के विज्ञान सम्मत आधार के प्रतिपादन के लक्ष्य को लेकर चला यह वैज्ञानिक एवं दार्शनिक शोध ठीक वही कार्य संपन्न कर रहा है जो गुरु सत्ता उसे सौंप कर गई है। साधना व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस कदर बदल सकती है। अध्यात्म प्रतिपादनों के अनुरूप चिंतन, आहार में परिवर्तन, वन औषधि, यज्ञ ऊर्जा व मंत्र विज्ञान, संगीत चिकित्सा जैसे उपचारों के क्या कुछ प्रभाव व्यक्ति की जैव रासायनिक व जैव विद्युतीय संरचना पर पड़ते हैं, यह सब जनमानस के सम्मुख आते ही एक क्रांतिकारी चिंतन चेतना विकसित होगी। यह सुनिश्चित है। थीसिस तो बहुत लिखी जाती हैं, शोध संस्थान के बॉर्डर्स तो ढेरों लटके दिखाई देते हैं तथा प्रयोगशाला भी सहस्त्रों की संख्या में विश्व में है, किंतु अध्यात्म विज्ञान के समन्वय के शोध का स्तर क्या होना चाहिए तथा मानव मात्र की क्षीण होती जा रही जीवनी शक्ति, मनोबल, आत्मबल को ऊंचा उठाने, सोचने की पद्धति को बदलने वाली कोई भी विज्ञान सम्मत विधा है। यह पक्ष सामने आते ही आज के तार्किकों तथा कथित बुद्धिजीवियों का चिंतन आमूल चूल बदलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। शोध संस्थान के निष्कर्षों की थोड़ी सी झलक विश्व यात्रा पर निकले दल ने विश्व मनीषा को दी तो वहां तहलका मच गया। कोई कारण नहीं कि अगले दिनों यह शोध नवयुग के महामानव के निर्माण की मूल धुरी बनकर सामने ना आए। और मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है आज की डेट में कि जब भी कोई साधना सत्र होता है उसके पहले इस ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उपकरणों के माध्यम से टेस्टिंग की जाती है ऑरा वगैरह की, और फिर साधना के बाद का परिणाम भी देखा जाता है। तो जो परिणाम है, जो बदलाव है, वो स्पष्ट सामने दिखाई पड़ते हैं। और एक वहाँ पर अगर आप ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में जाएंगे जो बहुत बहुत नियर बाई है शांति कुंज के,
तो वहाँ माँ गायत्री के 24 स्वरूप और उनके तत्व दर्शन के बारे में बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। और ये समझ में आ रहा है कि मूल में तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है, लेकिन वो कितने कितने विभिन्न स्वरूप धारण करके हमारी चेतना में प्रवाहित होती है। तो बहुत खूबसूरती से उसको बनाया गया है। और फिर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जब ये बात आ रही है कि वो किस हिसाब से काम कर रहा है, तो वो उसी हिसाब से काम कर रहा है जिस हिसाब से देव शक्तियाँ चाहती हैं। हम चाहें तो इस तरह की गतिविधियों में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। समय दान, जीवन दान, अंशदान, शांति कुंज में मिलकर सारी साधनाएं कर कर, किताबों को अच्छे से जानकर, पढ़कर, समझकर स्वयं को शक्तिपीठ बनाने की इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहें, तो इस संपर्क में ईमेल के द्वारा संपर्क करके अपनी भाव संवेदनाएं या पत्राचार के द्वारा अपनी भाव संवेदनाएं वहाँ पर रखी जा सकती हैं। अब इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 8 और प्राण ऊर्जा के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा का अक्षय कोश रहा उस साधक का व्यक्तित्व। पिछले पृष्ठों में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के जन्मदाता के रूप में उनके जीवन दर्शन के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। यहाँ प्रस्तुत है साधक के रूप में उनके व्यक्तित्व के गुहा पक्षों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विवेचना। तरंगों में उछलते बिखरते जल कणों को समेटकर सजोना, यह नहीं कहा जा सकता कि सागर में इतना ही जल है। तरंगित जल राशि के छिटकते जल कणों का इतना ही परिचय काफी है कि यह सागर का जल है। परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व जितने अंशों में हम सबको दिखाई दे रहा है, वह उनके जीवन सागर की कुछ बौनी तरंगे हैं, कुछ नन्हे जलकण भर हैं। इनके रूप भले ही कितने बहुरंगे और अलग अलग क्यों ना दिखाई पड़े, पर साधक, मनीषी, लेखक, दार्शनिक, संगठनकर्ता, समाज सुधारक जैसे जलकणों को समेटकर बटोरकर यह किस तरह कहा जा सकता है, बस सागर में इतनी ही जल राशि है। लेकिन यदि कोई सागर से उसका परिचय जानना चाहे, तो बस कुछ ऐसे ही दुस्साहस भरा सुयोग बचपन से उनके साथ रही, उनके ही परिवार की एक अंतरंग सदस्य के जीवन में आया। दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि के बाद उसकी इच्छा थी कि गुरुदेव के जीवन दर्शन पर कोई शोध कार्य किया जाए। इच्छा तो इच्छा ठहरी, बौने नमक के पुतले द्वारा सागर की गहराई नापने की इच्छा। पहले वे मुस्कुराए, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर हंसते रहने के बाद उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। इस गंभीरता के बीच उन्होंने कहा, मेरे जीवन की पुस्तक में 80 पृष्ठ हैं। इन 80 में से एक का थोड़ा बहुत परिचय लोगों को है। बाकी जो बचे 79 पृष्ठ हैं, उनके बारे में मैंने अपवाद रूप में एक दो को ही कुछ कुछ बताया है, और अगर अभी सबको सब कुछ बता दूंगा तो विश्वास कौन करेगा। सुन रही शोधार्थी को याद आ गए महर्षि अरविंद के वाक्य, जो उन्होंने उनके जीवन चरित्र लिखने की इच्छुक एक शिष्य को कहे थे। मेरी जीवन कथा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि यह सतह पर है ही नहीं। इतना खूबसूरत है ये, और कितना दिव्य ये संवाद रहा होगा, जहाँ एक शिष्य के मन में, एक बालक के मन में भाव आया कि अपने गुरु के जीवन के बारे में लिखें, और गुरु ने ये बताया। तो ये हमारे लिए भी है कि हम गुरुदेव को, उनके प्रेम को जितना महसूस कर पा रहे हैं, ये प्रेम उससे कहीं गुना ज़्यादा और गहरा है, पर वो हमें दे नहीं सकते, क्योंकि अभी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है बस। लेकिन वो जितना दे रहे हैं उतना पर्याप्त हो जा रहा है। तो उनके जीवन को हम कहाँ और कितना और कैसे समझ पाएंगे, ये तो लगभग इम्पॉसिबल सा है। पर ये जो कन्वर्जेशन है, ये बहुत खूबसूरत कन्वर्जेशन है, बहुत प्रेमपूर्ण कन्वर्जेशन है। तो इसको और गहराई से पढ़ते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बालहट पुनः सक्रिय हुआ। आखिर क्या है उन बचे हुए 79 पृष्ठों में? एक साधक की जिंदगी, संक्षिप्त सा उत्तर था, पर उसकी चर्चा तो 24 गायत्री महापुरुषणों के रूप में कई बार हो चुकी। हंसी को बिखेरते हुए गुरुवाणी पुनः गूंजी। वह तो 79 पृष्ठों की प्रस्तावना भर थी, और प्रस्तावना पुस्तक नहीं हुआ करती। सुनने वालों को, पढ़ने वालों को बात कितनी समझ में आई या आ रही है पता नहीं, पर इतना तो निश्चित है कि साधना उनके जीवन का पर्याय थी। उनका व्यक्तित्व साधक की प्राण ऊर्जा का अक्षय कोश था। मतलब गुरुदेव और साधना ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गुरुदेव ही गायत्री हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। नाम और नामी एक। गुरुदेव ने गायत्री को ऐसा जपा कि गुरुदेव स्वयं गायत्री हो गए, बस दिखाई नहीं पड़ते आवरण से। साधक के रूप में पूज्य गुरुदेव ने कौन सी साधना की? इस कठिन सवाल का सरल जवाब है जीवन साधना। हो सकता है इस जवाब से सरल सस्ते हथकंडों को ढूंढ खोज कर
चमत्कारी बनने, सिद्ध पुरुष कहलाने के इच्छुक जनों को निराशा हो, पर सच्चाई को उन्हीं के शब्दों में सुने तो अध्यात्म विद्या के शक्ति तंत्र को धारण करने के लिए परशुराम, भगीरथ जैसी आत्माओं की जरूरत पड़ती है। घटिया लोग कुंडलिनी जागरण से लेकर सिद्धि सामर्थ्यों की उपलब्धि के स्वप्न भर देखते हैं। उन्हें धारण करने के लिए शंकर जैसी जटाएं चाहिए। सो कोई अपनी सर्वोत्मुखी पात्रता विकसित करता नहीं, मात्र तंत्र मंत्र के छिटपुट कर्मकांडों से लंबे चौड़े स्वप्न देखने और विफल मनोरथ असफल बने रहते हैं। अपनों से अपनी बात, अखंड ज्योति, अप्रैल 1971। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, जिनके पास इस प्रकार का ब्रह्मवर्चस्व ना होगा, वे माला सटक कर, पूजा पत्री उलट पलट कर मिथ्या आत्म प्रवंचा भले ही करते रहें, वस्तुतः परमार्थ पथ पर एक कदम भी ना बढ़ सकेंगे। अपनों से अपनी बात, अखंड ज्योति, जून 71। इस कठोर चेतावनी का अर्थ किसी को निराश करना नहीं, बल्कि भ्रम जंजालों, मूढ़ मान्यताओं की जड़ पर प्रहार करना है, कुठारघात करना है। आज मनुष्य की जिंदगी का बहिरंग क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितना गंदला, भद्दा और ओछा हो चुका है, अंतरंग उससे कहीं कम थोड़ी है। हो भी क्यों ना, आखिर बहिरंग है क्या? अंतरंग की प्रतिछाया मात्र। युग ऋषि का पुरुषार्थ जीवन के इन दोनों पक्षों के परिशोधन और परिमार्जन हेतु रहा। इसी कारण कभी कभी वे हंसी में स्वयं को समाज का धोबी, भंगी तक कह डालते थे। अध्यात्म इसी तत्व का पर्याय है, पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि औरों की तो बात क्या, स्वयं आध्यात्मिक कहने कहलाने वाले इस तत्वबोध से वंचित रह गए। जिंदगी की नैसर्गिक जरूरत अध्यात्म की ओर मुड़ने वालों का यदि सर्वेक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि बहुसंख्य व्यक्ति तो इस कारण आध्यात्मिक होना चाहते हैं कि वे बिना कुछ किए, अकर्मण्यता को गले ही लगाए लोक सम्मान के अधिकारी हो जाएंगे, स्वयं को असाधारण समझने कहलाने का सुयोग अर्जित कर सकेंगे। पर इनकी अंतिम गति क्या होती है? गोस्वामी जी कहकर गए हैं, उधरे अंत ना होई निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। अर्थात पोल खुलने पर निर्वाह नहीं हो पाता। जैसे कालनेमी और रावण ने साधु वेश धारण किया, राहु ने भी देवता बनने का ढोंग रचाया था, पर इनकी दुर्गति किसी से छिपी है क्या? परिवर्तन वेश का नहीं, जीवन का आवश्यक है। जो इसके लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, उनका अविश्वास, अधैर्य और छोटे लक्ष्य रह रहकर उनमें घबराहट पैदा करते हैं, पथ विमुख करते रहते हैं। अभी सिद्धि नहीं मिली, अभी कुंडलिनी नहीं जगी, प्रकाश नहीं चमका, चमत्कार घटित नहीं हुआ, तब साधना क्यों की जाए? शायद यह रास्ता ठीक ना हो सकता है गुरुजी में ही शक्ति ना हो, अन्यथा अब तक तो शक्तिपात हो जाता। संभव है मंत्र में ही दम ना हो। ऐसी स्थिति में बार बार गुरु बदलते, बार बार साधना पद्धतियों को परिवर्तित करते ही जीवन नष्ट हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण है ये कि हमारा मंत्र में मन क्यों नहीं लगता है कि हम मंत्र करते हैं, 1 घंटा मंत्र किया, 90 दिन हो गए और फिर कहते हैं यार मंत्र करके कुछ हासिल तो हुआ नहीं, कुछ मिला तो है नहीं, कोई अनुभव तो हुआ नहीं, कोई अनुभूति तो हुई नहीं, कुछ दिखा तो है नहीं, तो मंत्र करने का क्या लाभ? पर हम ये नहीं सोच पाते कि हम मंत्र कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। हम मंत्र कर गए, यही संपूर्ण लाभ है। तो हमें मंत्र अपने आप में पूर्णता है, क्योंकि मंत्र मन का त्राण करता है। और जब हम पूर्णता में बैठे हैं तो इसके बाद और क्या प्रकट होगा? इसके बाद तो गहराई आएगी। साधना से केवल व्यक्तित्व में गहराई आती है, चिंतन चरित्र में गहराई आती है, उसके सिवा और कोई साधना का परिणाम नहीं होता। दक्षिणेश्वर के संत परमहंस श्री रामकृष्ण की भाषा में कहें, एक पानी का इच्छुक व्यक्ति कई स्थानों पर 10-10 फीट खोदता फिरा, 1200 फीट खोद डालने के बावजूद भी उसने निष्कर्ष दिया धरती में पानी कहीं नहीं है। जबकि गुरुदेव ने आधुनिक युग में हम सबके बीच रहकर इस स्वानुभूति तथ्य का उद्घोष किया, अध्यात्म 100% सच है। इसे हमने अपने जीवन की प्रयोगशाला में कसा, परखा और खरा पाया है। इसके पीछे जीवन के 3 तत्व हैं जो उनके समूचे जीवन में घुले मुले हैं। ये तत्व हैं, पहला गुरु के प्रति समर्पण, दूसरा विश्व मानव के प्रति छलकती संवेदना, तीसरा जीवन के प्रत्येक पक्ष को सर्वांग सुंदर बनाने का अनवरत उद्योग। उनके शब्दों को दोहराएं तो हमने अपनी जीवन साधना में
इन तत्वों का समावेश किया और मंजिल की एक संतोषजनक लंबाई पार कर चुके हैं। अपने हर अनुयायी से इस अवसर पर यही अनुरोध कर सकते हैं कि जितना अधिक संभव हो इसी मार्ग पर कदम बढ़ाएं जिस पर हम चलते रहे हैं। महत्वाकांक्षा को पूरा करने की हवस और ललक स्वभावतः मनुष्य में भरी है। पल पल वह अपने अहम को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, इसी के लिए जूझता खपता रहता है। लेकिन यह तो अधोगामी क्रम है। साधना मार्ग में भला इसकी गुंजाइश कहाँ? पर आदत तो आदत ठहरी। इस प्रकाश लोक में भी वह अहमता का अंधेरा चिपकाए स्वप्न देखना शुरू कर देता है। गुरुजी बनेंगे, विवेकानंद बनेंगे, इससे कम में कुछ बनना नहीं। ऐसा क्यों? रैदास गौरा कुम्हार क्यों नहीं बनना चाहते? बस इसलिए कि वहां लोक सम्मान दिखाई नहीं पड़ रहा, पर साधना का अर्थ है अहम का विसर्जन विलय। वे किस तरह इसे एक पल में कर गुजरे, इसे तनिक उन्हीं के शब्दों में सुने। हमने अपना शरीर, मन, मस्तिष्क, धन और अस्तित्व, अहंकार सब कुछ मार्गदर्शक के हाथों बेच दिया है। हमारा शरीर ही नहीं, अंतरंग भी उनका खरीदा है। अपनी कोई इच्छा शेष नहीं रही। भावना का समस्त उभार उसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में सौंप दिया है। समाज के संबंध में, दूसरों के संबंध में हम बहुत बातें बहुत ढंग से सोचते हैं, पर अपने बारे में सिर्फ उतना ही सोचते हैं कि हमारा मास्टर हमें जिधर ले चलेगा उधर ही चलेंगे, भले ही वह मार्ग हमारी रुचि या सुविधा के लिए सर्वथा विपरीत ही क्यों ना हो। और कोई हर्ज नहीं है अगर इस संकल्प को इस ऑडियो की पूर्णता में हम लोग फिर से दोहराएं। ये संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरुदेव के आगे दोहराया और हमें अपने गुरु के चरणों को महसूस करते हुए, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए, समस्त वीरभद्रों को महसूस करते हुए इसे फिर दोहराना होगा और बिल्कुल शरणागति के साथ दोहराना होगा। हम ये कर पाए या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम चाहते हैं और ऐसी चाह में कोई बुराई नहीं है जो गुरु के प्रति समर्पण करा दे कि अगर आपको उचित लगे गुरुवर तो ये हो जाए। वो क्या? हमारे इस शरीर को, मन, मस्तिष्क, धन, अस्तित्व, अहंकार को आप ले लीजिए, अपने हाथों ले लीजिए। हम दें या ना दें, पर आप इसे ले लीजिए। हमारा शरीर ही नहीं, अंतरंग भी आप ही का है। आपसे ही जन्मा है, आप में ही विलय होगा और आपसे ही विस्तार लेगा। अपनी कोई इच्छा शेष नहीं है तो आप देख लीजिए, संभाल लीजिए। जो दिख रही है वो भी, जो नहीं दिख रही वो भी आप ही के श्री चरणों में अर्पित समर्पित हैं। भीतर से उठती हर भावना का उभार आप ही के हाथों में हो। भीतर से उठता हुआ हर भाव विचार केवल आप हो, आप हो, आप हो। समस्त नियंत्रण, हे नियंत्रण करता, आपके हाथों में हो। हम किसी के बारे में कभी कोई विचार ना करें, कुछ सोचे ना। हम बस इसी क्रिया पद्धति के आधार पर चलें कि जिधर तुम ले चलोगे उधर हम चलेंगे। एक ही मर्जी है, हो वो जो तेरी मर्जी है। एक ही अर्जी है, हो वो जो तेरी मर्जी है। और इसी के साथ इस भावना को यहाँ विराम देते हैं। कल इसके विस्तार को और आगे पढ़ेंगे। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।